हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे इस कोरोना काल के बाद भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैनल पे कुछ नया करते हैं और आज से मोटिवेशनल स्टोरीज डालना शुरू करते हैं। तो ये जो चैनल है सारा दोस्तों अब मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज ही कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं करेगी, वो काम भी आप करने की सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक मैं आपको बता देता हूँ। कहानी का शीर्षक है शिकंजी का सुआ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़े ही ध्यान से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन बच्चों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी नहीं ध्यान देते, क्या बात है? कुछ परेशानी सी है क्या? सर, छात्र ने कहा। सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। उस छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, यानी एक सिप लिया, ज़्यादा नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। टीचर ने कहा, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला ज़्यादा नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निर्णय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और उस अनुभवों को याद करके दुखी रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी ना। तो दोस्तों, अपने गिले शिकवे और अपने दोस्तों से नाराजगी, जिन लोगों से भी नाराजगी है, जिन लोगों से भी गिले शिकवे हैं, जो भी बुरे अनुभव है आपके साथ, अपने जीवन से निकाल दीजिए
और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए नए अनुभवों के साथ, जिससे कि आप पुराने बुरे सभी तरीके के अनुभव भूल जाएं और सिर्फ हंसी खुशी के लम्हे याद करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में।